Hello students, today I am going to start common ion effect. कॉमन आयन इफेक्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा ही टॉपिक है ना, लेकिन इसका यूज हम करेंगे कई जगहों पे। ठीक है बच्चों, तो हम थोड़ा सा इसे डिफाइन करते हैं कि ये होता क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। क्या बच्चों? कॉमन, बेटा हम लिखेंगे आयन, अब बच्चों हम लिखेंगे यहाँ इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट होता क्या है? ये हम कह सकते हैं द सेपरेशन इन डिजॉल्विंग ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। थोड़ा सा डिफाइन करते हैं यहाँ पे, हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों? द सेपरेशन इन डिसोसिएशन, द सेपरेशन इन डिसोसिएशन of weak electrolyte in the presence of बच्चों क्या होता है? हम कहेंगे ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बच्चों लिखेंगे लाइट, बोथ हैविंग कॉमन है। ठीक है, बोथ हैविंग क्या होते हैं बच्चों? कॉमन आयन। थोड़ा सा इसका मतलब समझते हैं। सेपरेशन इन डिसोसिएशन, इसका मतलब क्या होता है? ज़रा इसको समझ लीजिए कि सेपरेशन इन डिसोसिएशन है ना बेटा। सेपरेशन इन डिसोसिएशन मीन्स मतलब क्या होता है बच्चों? ये होता है डिक्रीजेज ऑफ डिसोसिएशन। ये कहता है डिक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है ना बच्चों, यानी ये कहता है कि अगर जो कॉमन आयन वो इफेक्ट होता है द सेपरेशन इन डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, जब जो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ ऐड हो जाता है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन और क्या होता है बेटा? कम हो जाता है। क्या होता है? और ही कम होता है, 9 के बराबर हो जाता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि इन दोनों में बोथ हैविंग, इनमें जो है कॉमन आयन दोनों में पाया जाता है, दोनों में कॉमन आयन जरूर होगा। जैसे कि हम बेटा एग्जांपल देते हैं आपका, कोई हम लेते हैं एसिड, हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया HNCN, मान लीजिए बेटा हमने ले लिया HCN। ठीक है ना, ये बेटा क्या है? वीक एसिड है बच्चों। क्या है बेटा ये? हम इसे कह सकते हैं बच्चों कि ये क्या होता है? वीक एसिड होता है, हाइड्रोजन साइनाइड। ये बेटा हमने यहाँ पे क्या क्या रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ। अब ये जब होता है तो क्या बनता है? डिसोसिएशन होता है, तो हाइड्रोजन अब प्लस क्या है बच्चों? ये साइनाइड बन गया। अब यहाँ पे क्या होती है? इक्विलिब्रियम की पोजीशन होती है। क्या होती है बच्चों? यहाँ पे बेटा हम कहेंगे यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बेटा पोजीशन होती है। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम होता है। अब हम लिखते हैं इसका डिसोसिएशन, अगर जो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर जो हम इसके अंदर ऐड करते हैं तो क्या होगा? इसका डिसोसिएशन, HCN का डिसोसिएशन बिल्कुल कम हो जाएगा। तो ऐसे ही नहीं हो रहा था, और भी कम हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, इसका डिसोसिएशन कम हो जाएगा। चलिए हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं बेटा यहाँ पे। तो हमने क्या ले लिया बच्चों कि जो कि दोनों में एक आयन कॉमन मिलता हुआ रहे, तो हमने ले लिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एक कॉमन ले लिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, है ना बेटा, या स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया हमने। ठीक है ना, अब हमने लिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किया, तो हमने क्या ले लिया बेटा? HCN हमने यहाँ पे लिया है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं KCN। क्या ले लिया हमने? KCN ले लिया। अब ये क्या होता है? ये तो पार्सली आयनाइज होता है, HCN हाइड्रोजन साइनाइड। ये KCN क्या होता है? 100% आयनाइज होता है। तो KCN क्या होगा भाई? इसमें रिवर्सल तो होगा नहीं, क्योंकि 100% आयनाइजेशन होता है। तो ये बच्चों हो गया K प्लस, और ये बच्चों हो गया CN माइनस। ठीक है ना बेटा। अब ये देखिए यहाँ पे ये तो पार्सली डिसोसिएट हो रहा है, ना के बराबर पार्सली डिसोसिएशन। ये क्या है बच्चा? वीक एसिड है। क्या बच्चा? वीक एसिड है। तो हम यहाँ पे कहेंगे पार्सली क्या हो रहा है बच्चों? ये डिसोसिएशन या पार्सली आयनाइजेशन हम कह सकते हैं हो रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए KCN क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है,
तो बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो रहा है, 100% क्या हो रहा है बच्चों, डिसोसिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ये 100% कह सकते हैं यहाँ पे हम, यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है ना। यानी जितना CN मिल रहा है उसे, जितना CN मिल रहा है, मतलब ये देखिए पहले यहाँ देखते हैं बेटा कि अब दोनों में हमने कहा था नहीं कॉमन आएगा। देखिए बोथ में ये देखिए क्या है बच्चों, यहाँ देखिए दोनों में क्या है, ये आपका ये कॉमन आयन हो गया। क्या हो गया बेटा बच्चों, यहाँ पे हम बोलेंगे इसको, ये बोलेंगे ये कॉमन आयन हो गया। क्या हो गया बेटा, ये कॉमन आयन, राइट। अब हम यहाँ पे कहते हैं कि जितना CN मिल रहा है उसे हाइड्रोजन से कंबाइन करके ACN की ओर जा रहा है। देखिए CN यहाँ भी मिला, यहाँ मिला, अब ये कंबाइंड होकर किधर की तरफ जाएगा, ACN की तरफ जाएगा। अब ये दोनों मिल गए तो किधर की तरफ जाएंगे, ACN की तरफ जाएंगे, ड्यू टू ली-चार्टले प्रिंसिपल, है ना, ड्यू टू ली-चार्टले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, हमने बोला था ना जब CN मिल गया तो किधर की तरफ जाने लगे, ACN की तरफ जाने लगे। तो अब रिएक्शन देखिए जैसे ACN है, यहाँ पे देखिए ACN लिया बेटा हमने, ठीक है बच्चों, ये रिवर्सिबल रिएक्शन मान लीजिए हो रहा है, जैसे हाइड्रोजन आयन बना, ये बेटा क्या हो गया CN, राइट। अब यहाँ पे रिएक्शन अगर CN यहाँ पे बढ़ रहा है, ये देखिए दोनों बढ़ रहा है, तो ये हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट करके, ये देखिए ये CN बढ़ रहा है, ये CN क्या रहा है यहाँ पे, ये बढ़ रहा है। अब ये क्या कर रहा है बेटा, हाइड्रोजन आयन से, यानी हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट करके ये रिएक्शन किधर चला जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब ये हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट करके देखिए CN बढ़ गया, CN बढ़ गया, हमने बढ़ गया, जब बढ़ गया तो ये हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट करके किधर चला जा रहा है, रिएक्शन चला जा रहा है किधर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्या चला गया बच्चों, रिएक्शन कहाँ चला गया बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला गया कि नहीं चला गया, ये रिएक्शन आपको चला गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो यहाँ पर क्यों चला गया, क्योंकि भाई CN ये CN दोनों हो गए। अब CN ये हाइड्रोजन आयन से कंबाइन करके रिएक्शन इधर चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन क्या रहा है बेटा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या रहा है बच्चों, यहाँ पे इनका इंक्रीज हो जा रहा है। क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन बेटा इनका इंक्रीज हो जा रहा है CN का, इसलिए हाइड्रोजन से रिएक्ट करके ये चला जा रहा है ACN की तरफ। तो रिएक्शन किधर शिफ्ट हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन बेटा शिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का, ठीक है ना बेटा। तो अब आते हैं, अपने देखा इसने, अब हम लेते हैं वीक, हमने लिया एसिड का लिया था ना, अब हम बेस का लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है ना बेटा। हम थोड़ा सा यहाँ पे लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, इसका यूज होता है। तो हम बेटा लेते हैं एक वीक बेस, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हमने लिया, फॉर एग्जांपल ये भी था, अब बच्चों ये भी था फॉर एग्जांपल, है ना बेटा। अब हम थोड़ा एक दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं बेटा। तो हमने ले लिया बच्चों, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया वीक बेस। क्या ले लिया बेटा, यहाँ पे वीक बेस ले लिया, राइट। वीक बेस में हमने क्या ले लिया, NH4 ले लिया, NH4 और OH ले लिया बेटा। अब हमने यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन करा दिया कि क्या बना, फिर ये NH4 बन गया और क्या बन गया बच्चों, OH माइनस बन गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमने वीक बेस लिया, क्या लिया हमने यहाँ पे, वीक बेस लिया बेटा। अब हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, लेकिन ध्यान है कि दोनों का आयन मिलना चाहिए, एक आयन मिलना चाहिए। तो हमने यहाँ पे ले लिया स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या ले लिया बच्चों, हमने यहाँ पे ले लिया बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड। हमने यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, राइट। अब हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया तो ये क्या हो गया, NH4, हमने यहाँ पर Cl लिया। अब ये क्या हो रहा है, ये तो भाई 100% डिसोसिएट हो, इसमें क्या है, पार्सली डिसोसिएशन, क्योंकि ये वीक बेस है बेटा, तो ये पार्सली डिसोसिएशन होगा, तो रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। अब NH4 क्या है, ये 100% क्या हो रहा है, इसका डिसोसिएशन हो रहा है बच्चों, 100% डिसोसिएशन हो रहा है बेटा। तो 100% डिसोसिएशन में क्या हो रहा है, NH4 प्लस और ये हो गया बच्चों Cl माइनस, ठीक है ना। अब यहाँ पर Cl माइनस हो गया। अब बच्चों यहाँ पे ये कहते हैं कि अब यहाँ पे देखिए NH4 ये है और NH4 ये है, तो NH4 का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, होगा कि नहीं होगा। जब NH4 ये भी है, NH4 ये भी है, तो ये क्या हो रहा है, अब दोनों का क्या हो रहा है, अभी देखिए जस्ट अभी ये दोनों का कंसंट्रेशन बढ़ गया है ना। यहाँ पर क्या बढ़ रहा था, यहाँ पे Cn का बढ़ रहा था, अब यहाँ पे देखिए NH4 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे NH4 का बेटा बच्चों ये क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस आयन का क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन देखिए खूब बढ़ रहा है। कंसंट्रेशन क्या हो गया, यहाँ पे हम कह सकते हैं इंक्रीज हो गया। क्या हो गया बच्चों, इंक्रीज हो गया। तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अरे सॉरी, इक्विलिब्रियम किधर से खुद शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में।
तो इक्विलिब्रियम बेटा शिफ्ट हो गया, इक्विलिब्रियम देखिए शिफ्ट हो गया कहाँ बच्चों, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्यों, बैकवर्ड डायरेक्शन, तो वहाँ फॉरवर्ड डायरेक्शन हो रहा है, यहाँ पे शिफ्ट हो गया बच्चों बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना बेटा। तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में अपना क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। और डिसोसिएशन क्या हो गया, NH4OH। तो डिसोसिएशन बच्चों यहाँ पे हुआ बेटा, हम कह सकते हैं डिसोसिएशन ऑफ NH4OH। ये क्या है बच्चों, वीक एसिड है, राइट, वीक है। ये क्या है, सप्रेस्ड हो रहा है, यहाँ पे लिखेंगे इज। ये क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे जिसे हमने लिखा ना, ये देखिए सप्रेस्ड, SU ये सब, तो यहाँ पे लिखेंगे सप्रेस्ड हो रहा है बेटा यहाँ पे, ठीक है ना बच्चों। ड्यू टू क्यों हो रहा है बच्चों, ड्यू टू लिखेंगे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो बेटा लाइट, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि NH4 का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, NH4 का क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे कंसंट्रेशन हम कहेंगे बच्चों ये हो रहा है इंक्रीज। क्या हो रहा है, इंक्रीज। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, थोड़ा सा एक क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन करते हैं बेटा। ये हम कर रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। कितना है वो, हाइड्रोजन आयंस, है ना बच्चों, इन ए सॉल्यूशन ऑफ HCl दिया हुआ है बच्चों 0.02 मोल, ठीक है बेटा। एंड Ka की वैल्यू दी है यहाँ पे 4 × 10⁻⁻10 विथ KCl, ठीक है बच्चों, है ना, 1 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर। अब बच्चों यहाँ पे हम लेते हैं HCl, हमने लिया, सॉल्व किया, तो बेटा हम यहाँ पे लेते हैं HCl। क्या लिया हमने, HCl लिया। अब HCl को देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, अब ये डिसोसिएशन हो रहा है पार्सली, क्योंकि वीक है ये। तो यहाँ बेटा हो गया Cl माइनस, ये बेटा C है, यहाँ 0 होगा, पता ही है आपको, एट इनिशियल पोजीशन में बेटा, इनिशियल पोजीशन में है। यहाँ बेटा क्या है, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री आप क्या कह सकते हैं, डिसोसिएशन, डी है, ये डी है, डी मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है ना बच्चों। डिसोसिएशन ऐड किस पे है बच्चों, यहाँ पे इक्विलिब्रियम, लिख लीजिएगा इक्विलिब्रियम पे। तो यहाँ हो जाएगा C - C अल्फ़ा बच्चों, यहाँ हो गया C अल्फ़ा, यहाँ हो गया बच्चों C अल्फ़ा, ठीक है ना। तो अब आपकी हमने निकाला यहाँ पे बेटा, तो पता ही आपको ये रिएक्टेंट हो जाएगा H+, ये क्या हो जाएगा बेटा Cn माइनस, है ना बेटा, ये क्या हो जाएगा HCN के, क्या होगा HCN के, राइट। अब बेटा यहाँ पे K की वैल्यू दी है, K की वैल्यू दी है ना, तो K की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 × 10⁻⁻10, देखिए दिया है ना K की वैल्यू, ये दी है K की वैल्यू, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पे क्या लिखते हैं Cl, यहाँ क्या लिखते हैं बच्चों, हो जाएगा ये C और क्या हो गया बेटा अल्फ़ा, क्या हो गया C अल्फ़ा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे देखिए क्या हो गया बच्चों, ये यहाँ पे हो जा रहा है आपका C अल्फ़ा और ये हो गया बेटा +1 ऐड हो जाएगा, क्यों कि कंप्लीटली डिसोसिएशन एक में हो रहा है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ हो जाएगा C, ये हो जाएगा C अल्फ़ा के, ठीक है ना। तो यहाँ बच्चों हम कह सकते हैं कि C अल्फ़ा, एक्चुअली यहाँ पे हम थोड़ा सा करते हैं बच्चों कि अल्फ़ा क्या होता है, लेस, ये है अल्फ़ा, क्या है ये अल्फ़ा बेटा होता है लेस देन 0.05, ठीक है ना बेटा। अल्फ़ा की वैल्यू 0.5 से भी छोटी होती है, यानी इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों 0.05 से भी छोटी होती है ना। इसलिए
और 100 मोल में कितना मतलब होता है, हम कह लें 100 मोल में क्या हो सकता है, 5 मोल ही डिसोसिएशन होगा। 100 मोल में 5 मोल ही क्या होता है बच्चों, डिसोसिएशन होता है। ठीक है ना, इतना आपने समझ लिया बेटा। तो हम आते हैं बच्चों यहाँ पे, हमने यहाँ ये बेटा ये समझ लिया। अब बच्चों आते हैं जरा यहाँ पे हम KCN के बारे में लिखते हैं। ये KCN पोटेशियम साइनाइड है। ये बेटा यहाँ पे देखिए क्या कंप्लीट डिसोसिएट होता है, ये प्लस हो गया, ये बेटा CN माइनस हो गया, है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसोसिएशन यहाँ पे बेटा ये क्या हो जा रहा है आपका, यहाँ पे 0 हो जाएगा ना यहाँ पे। ये बेटा ये 1 मोल हो गया, यहाँ बच्चों 1 मोल हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा कि हम जरा इसको ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम अल्फ़ा की वैल्यू रख लेते हैं, C अल्फ़ा की, क्योंकि देखिए यहाँ पे बेटा ये हमने लिया यहाँ पे कि ये हो जाएगा आपका यहाँ पे बच्चों C अल्फ़ा, ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे 0.2, ये हो जाएगा बच्चों अल्फ़ा प्लस 1, ये हो गया बेटा C अल्फ़ा प्लस 1 बेटा। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे लिखते हैं ये हो जाएगा आपका C, ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है बेटा। अब यहाँ अब आपके सामने जो 1 क्वांटिटी है ये मैटर करेगी मेरे ख्याल से, तो इसके सामने ये मैटर करेगी ही नहीं, क्योंकि 0.2 है यानी अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 0.5, बहुत लेस है। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, इसको हम क्या कर देंगे बच्चों, यहाँ पे इसे हम कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल कर देंगे तो 0 हो जाएगा और C से कैंसिल हो जाएगा। अब 1 माइनस अल्फ़ा क्या होता है बच्चों, हमने बोला था ना कि 1 माइनस अल्फ़ा क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली 1 होता है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा 1/1 के। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 4 इंटू क्या हो जाएगी 10⁻⁻10 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हाइड्रोजन आयन का क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, देखिए हाइड्रोजन आयन का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, C इंटू अल्फ़ा। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का कितना है, C इंटू अल्फ़ा है बेटा यहाँ पे। तो C अल्फ़ा है तो C की वैल्यू कितनी है, C कितना दिया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 0.2 दिया है ना, ये देखिए बेटा 0.2 है बेटा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0.2 और बेटा ये है अल्फ़ा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखिए इतना आया है 4 इंटू 10⁻⁻10। तो आंसर आपका इतना आ जाएगा 8 इंटू 10⁻11 एम। ठीक है बेटा। अब हम बच्चों आज वीडियो को यहीं पे ब्रेक करते हैं, फिर बेटा हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये बेटा आपका ये आंसर है, ठीक है, ओके। फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे कल क्लास में।